कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे हम लोग, जिसके अंदर हम लोगों ने कंटिन्यूटी के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें थी वो तो क्लियर कर चुके हैं, और बोर्ड से रिलेटेड और जेईई मेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किस किस वजह से होती है, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होता है। लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइन है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यू होता है। फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है ही नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो भी फंक्शन है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होता है। उसी बेसिस पे इसके कुछ टाइप्स है। फर्स्ट टाइप्स है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड टाइप है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसको कुछ कुछ बुक्स के अंदर फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड भी बोलते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर दो तरह की डिसकंटिन्यू होती है। अब रिमूवेबल कहेंगे किस में? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी उसको बोलेंगे जिसके अंदर लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब LHL और RHL वो दोनों इक्वल हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अब इसके दो पार्ट बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास फंक्शन है, उसकी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन है ही नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो कहीं और है, उस जगह नहीं है। तो इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। क्यों कंटिन्यू नहीं है? क्योंकि f ऑफ a यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है और यहाँ पर डिफाइन तो है लेकिन अलग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इस ग्राफ को इस पॉइंट पे कंटिन्यू होने के लिए एक पार्ट मिस है, या मतलब कोर्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मिसिंग। इसलिए इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं मिसिंग डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एक पॉइंट मिस है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये पॉइंट है वो इन दोनों से अलग है, दूसरी जगह है, अलग ही जगह पड़ा हुआ है, आइसोलेट है। वैसे तो अभी के टाइम पे आप आइसोलेट बहुत बार सुन रहे हो, तो ये पॉइंट क्या है, सबसे अलग पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है, f ऑफ a की वैल्यू है वो डिफाइंड तो है लेकिन कहाँ है, उस लिमिट की वैल्यू से अलग है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, मिसिंग है, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी या आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये दो तरह के डिसकंटिन्यूटी होती है रिमूवेबल। इसको रिमूवेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप इसको रीडिफाइन कर सकते हो। लिमिट की वैल्यू, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a की वैल्यू f ऑफ a के इक्वल लाने के लिए आप f ऑफ a की वैल्यू वही पुट कर सकते हो जो इसकी लिमिट की वैल्यू है, तो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, f ऑफ a नॉट डिफाइंड, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी के अंदर f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x। डिफाइन तो है लेकिन इक्वल नहीं है, इसमें डिफाइन ही नहीं। नॉन रिमूवेबल के अंदर 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। अब ये डिसकंटिन्यूटी बनती किस वजह से है, जब LHL और RHL है वो इक्वल नहीं है। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो जो डिसकंटिन्यूटी बनती है उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है
फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, एक है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी ये है आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, सॉरी ऑक्सिलरी डिसकंटिन्यूटी। या फिर यूँ कहें, इसको थोड़ा सा और साइड में लिखें, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। यह है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। यह है ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती हैं। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि LHL और RHL इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट है, इक्वल नहीं है। दोनों की कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फाइनाइट टाइप LHL एंड RHL are finite but not equal, इक्वल नहीं है। फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इस केस में LHL और RHL का जो डिफरेंस है, LHL और RHL का जो डिफरेंस है उसको हम जंप बोलते हैं। जंप मतलब कितना डिफरेंस, जंप कितना है। जैसे मान लो ये कोई कंटिन्यूटी है, ये LHL या RHL, तो इनके बीच का जो गैप है वो जंप हो जाएगा। कितना जंप है, ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है, तो वो जंप हो जाता है दोनों लिमिट का डिफरेंस। इनफाइनाइट टाइप में इन दोनों में से कोई एक, LHL या RHL दोनों में से कोई एक या दोनों, मतलब एटलीस्ट वन है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। कोई एक लिमिट है वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है। जैसे मान लो ये ग्राफ है ये, और दूसरा ग्राफ इधर से आ रहा है इन्फिनिटी से, तो इस तरह की इन्फिनिटी जिसमें कम से कम एक लिमिट है वो इन्फिनिटी पे जा रही हो, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसमें ये इस तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है जिसके अंदर जो लिमिट है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वो ऑक्सीलेट करती रहती है। हमें नहीं पता क्या होगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ 1/x। अब जैसे आप x टेंस टू 0 करोगे तो साइन इन्फिनिटी, अब साइन इन्फिनिटी पे उसकी क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ये पता है कि -1 और 1 के बीच में रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी किसी को नहीं पता। इन्फिनिटी पे जाके क्या वैल्यू होगी नहीं पता। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम ऑक्सीलेटेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जिसके अंदर जो वैल्यू है लिमिट की वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ऑक्सीलेट करती रहती है। जैसे इसके लिए अगर हम देखें तो इसका ग्राफ 0 के नज़दीक आगे इस तरह से होगा, -1 और 1 के बीच में हमें नहीं पता क्या होगी। उसके बाद जैसे आप 0 से आगे बढ़ोगे हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से लेस पे पता है, लेकिन 0 पे आके नहीं बता सकते। -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है क्योंकि साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। ये था मोटे तौर पे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दो तरह की डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नॉन रिमूवेबल के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करती है वो दो टाइप की होती है, एक तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी जिसके अंदर फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, मिस है, और दूसरी आइसोलेटेड, फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइन है लेकिन वो कहीं अलग पड़ी हुई, लिमिट के इक्वल नहीं है। डिसकंटिन्यूटी हो गई, इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट है वो इक्वल नहीं है। तीन केस हो सकते हैं, या तो लिमिट है वो फाइनाइट हो, दोनों ही लिमिट की कुछ फाइनाइट वैल्यू हो लेकिन इक्वल नहीं है, या फिर दोनों में से एटलीस्ट वन, एक या दोनों इन्फिनिटी पे जा रही हो, या फिर
किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर लिमिट की वैल्यू है वो ऑक्सीलेट करती हो। इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को ऑक्सीलेट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये नॉन रिमूवेबल है। ये रिमूवेबल क्यों है? क्योंकि इसको रीडिफाइन किया जा सकता है। रीडिफाइन कैसे? हम लोग एफ ऑफ ए की वैल्यू को ऐसी वैल्यू बनाएंगे जो इसकी लिमिट की वैल्यू है। लिमिट एल एच एल आर एच दोनों इक्वल है, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वही एफ ऑफ ए की वैल्यू लिख देंगे, फिर बोल देंगे ये अब कंटिन्यू हो गया। तो हम इस रीडिफाइन करके फंक्शन को इसको कंटिन्यू बना सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसकी कंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव बाय रीडिफाइन द फंक्शन। फंक्शन को रीडिफाइन करके हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। रीडिफाइन करके कंटिन्यूटी को चलिए अब इसको वन बाय वन सभी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसकी थ्योरी कुछ लिख देते हैं ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इसको रिवीजन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये किस तरह की कंटिन्यूटी होती है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं। अभी तो आपको ध्यान है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम काफ़ी दिनों बाद पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाओगे, इसलिए लिख के रखना ज़रूरी है। ये बन जाएगा हियर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x नेसेसरीली एग्जिस्ट। लिमिट है वो एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, बट इज either not equal to f of a or f of a is not defined is not defined. In this case, therefore it is possible to redefine the function in such a manner that limit of x tends to a f of x equal to f of a, and this thus making the function continuous. Here limit x tends to a f of x necessarily exists but is either not equal to f of a or f of a is not defined. In this case, therefore, it is possible to redefine the function in such a manner that limit of x tends to a f of x equal to f of a, and thus making the function continuous. या तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है या लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल बोलेंगे और इसको रीडिफाइन करके कंटिन्यूस बना सकते हैं। फर्स्ट है इसका पार्ट ए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी।
मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आपको पता है क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f of x exist but f of a not defined f of a है वो डिफाइंड नहीं है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, f of x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 1। ध्यान दीजिए, ये फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। एक चीज़ जहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता या डिफाइन नहीं है वो है x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म है तो ये डिफाइन नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन काम नहीं करेगा, इसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन काम करेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसका ग्राफ आपको पता है, ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का बनता है। अब माइनस 9 है तो x0 पे माइनस 9, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1, जहाँ पे भी 1 होगा वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। तब देखिए यहाँ पे f ऑफ a है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मिसिंग है तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यूस कैसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रीडिफाइन करके आप ऐसा लिख सकते हो कि f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू माइनस 8। अब ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया। 1 पे आप इसमें 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा, माइनस 8, और 1 इसके डोमेन में नहीं है तो हमने उसको अलग से लिख दिया, रीडिफाइन कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल है, सेकंड, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन -2 पे नॉट डिफाइन, ये फंक्शन -2 पे डिफाइन नहीं है क्योंकि -2 पे 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म डिफाइन नहीं है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 के लिए काम नहीं करेगा तो क्या हम x प्लस 2 दोनों कैंसिल कर सकते हैं जब x -2 नहीं हो। अगर -2 हो तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं। तो f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -2, x -2 का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, x -2 का ग्राफ, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब इसमें -2 पे ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि -2 पे इसकी वैल्यू -4 हो रही है, तो ये -2 पे यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ये -4 इसकी वैल्यू कभी नहीं आ सकती इस फंक्शन की, क्योंकि उस पॉइंट पे ये नॉट डिफाइन है। इस तरह से तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यू में आपको समझ आ गया होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्योंकि उस पॉइंट पे या तो 0/0 फॉर्म बन रहा है या डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन है, तो उस तरह की कंटिन्यूटी को मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक और इसका एग्जांपल, थर्ड, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन x। अब इसको ध्यान से देखिए, हमें पता है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू, ध्यान देना,
लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x 1 होता है, लिमिटिंग वैल्यू, नॉट कि f ऑफ 0। f ऑफ 0 तो डिफाइन होगा ही नहीं, x इक्वल टू 0 के लिए ये नहीं है फंक्शन, ध्यान देना, क्योंकि 0 पे 0/0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बनते ही फंक्शन नॉट डिफाइंड। फंक्शन नॉट डिफाइन है तो 0 इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो f ऑफ 0 डिफाइन नहीं होगा, 0 डिफाइन नहीं होगा तो इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। इसका ग्राफ बनाए तो देखिए, आप x की वैल्यू पाई पुट करें, साइन पाई 0/पाई 0 माइनस पाई पे 0 और x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड, पाई/2 पे 1/2/पाई, 2/पाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये माइनस पाई/2, ये पाई/2, इन दोनों पे वैल्यू जो है 2/पाई और यहाँ पे वैल्यू है नॉट डिफाइन। 0 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, इसको बोल देंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको अगर आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो 0 पे आप इसको कुछ वैल्यू दे दो, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 1, वही वैल्यू दे दो 0 पे। अगर आप 0 पे वैल्यू दे दोगे तो आपको इसकी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको रीडिफाइन कैसे करेंगे? रीडिफाइन के लिए हम लोग लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस हो गया, इसलिए इसको नॉन रिमूवेबल रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, क्योंकि इसके डिसकंटिन्यूटी को रीडिफाइन करके फंक्शन को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें आपको क्या बताया था कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू वो लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं है, आइसोलेट है, अलग है। इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। हियर लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट also f of a is defined but limit of x tends to a f of x is not equal to f of a। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, f of x इक्वल टू gif of x प्लस gif माइनस x। अब ध्यान दीजिए, इस फंक्शन के अंदर अगर आप x की वैल्यू इंटीजर पुट करेंगे, कोई भी इंटीजर, तो ये इंटीजर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या बना देगा? 0। कब? जब आप क्या पुट कर रहे हो? x बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर 1 पुट किया, ये 1, ये -1 पुट किया, ये -1 + 1 0 हो गया। इसके अलावा कुछ भी पुट करोगे नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आपको क्या मिलने वाला है उसको देखिए। क्या हमें पता है अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये क्या बनेगा? gif ऑफ x, ये तो बनेगा, ये बनेगा 1 - gif ऑफ x। अब चाहो तो कुछ भी पुट कर सकते, देख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 1। देखो जैसे मैं बोलता हूँ 0.5 है, इसकी वैल्यू क्या? 0, इसकी -0.5 है, इसकी वैल्यू -1, तो ये क्या बन जाएगा? -1, ये आ जाएगा -1, तो ये -1 हुआ। इसके अलावा कुछ भी, जैसे 1.25 पे ये कितना? 1, और ये -1.25 पे -2 + 1 -1, ऑलवेज -1। इस तरह का जो फंक्शन है जिसके अंदर इंटीजर पे तो इसकी वैल्यू 0 है, अदर देन इंटीजर इसकी वैल्यू -1 है। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सारे इंटीजर पॉइंट ले लो, ये 1 2 3 4 -1 -2 एंड -3, सभी इंटीजर पे क्या? 0, ये इंटीजर पे 0, इंटीजर के अलावा इन सभी इंटीजर के अलावा -1, ये -1 आया। तो देखिए
इस पॉइंट पे इसकी LHL RHL तो -1 है, लेकिन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हर इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी। और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। एक और एग्जांपल इसका एग्जांपल यही लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल, f of x इक्वल टू सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। अब सिग्नम x के बारे में आप लोग जानते हो कि सिग्नम ऑफ x जो होता है, सिग्नम ऑफ x उसकी वैल्यू 1 होती है इफ़ x इज़ पॉजिटिव, 0 होती है व्हेन x इक्वल टू 0 एंड -1 होती है व्हेन x इज़ नेगेटिव। अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये हमेशा क्या 1 देगा, इसकी वैल्यू जहाँ जहाँ 0 आएगी वहाँ पे ये 0 देगा, और इसकी वैल्यू जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगी वहाँ -1 देगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्नम ऑफ cos 2x को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको -2 साइन एक्स और प्लस 3। ये हुआ सिग्नम ऑफ -2 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स और प्लस 4। अब देखिए ये क्या बनेगा, सिग्नम ऑफ cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है, -2 साइन एक्स, इन दोनों में से -2 कॉमन, -2 कॉमन, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस -2, ये बन गया। अब देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग। ये क्या बनेगा, इसका अगर ब्रेक किया जाए तो ब्रेक हो सकता है -2 2 -1, हाँ ब्रेक हो जाएगा। ये बन जाएगा सिग्नम ऑफ -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2, ये बन जाएगा सिग्नम ऑफ -2, इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स प्लस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन, साइन एक्स प्लस 2। अब ये बन गया सिग्नम ऑफ -2 साइन एक्स -1 और साइन एक्स प्लस 2। अब ध्यान दीजिए इसको और क्या लिख सकते हैं, सिग्नम ऑफ 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब देखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव 2, ये साइन एक्स प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब डिपेंड किस पे करेगा, इस पे। अगर इसकी वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 है, जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है उस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू 0, जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव उस पॉइंट पे ये +1, जिस पे इसकी वैल्यू नेगेटिव उस पॉइंट पे ये -1। अब देखते हैं 1 माइनस साइन एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है, माइनस साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 हो जाएगी, और इसमें +1 कर दिया तो 2 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 से 2 होगी इसकी भी वैल्यू, 0 से 2। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी 1। और इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये 0 हो। साइन एक्स -1 0, मतलब साइन एक्स इक्वल टू 1, देन एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, और ये हो जाएगा जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। अगर π/2 का मल्टीपल आता है 2n पाई प्लस π/2 तो ये क्या बन जाएगा 1,
और 1 माइनस 1 जीरो, जीरो पे ये पूरा जीरो तो सिग्नम की वैल्यू जीरो। इसके अलावा कुछ भी पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ये आ गया। तो क्या ये फंक्शन है वो आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी नहीं है? हर पॉइंट पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसके लेफ्ट और राइट में देखो ये इसके लेफ्ट और राइट में 1 आएगा और पॉइंट पे वैल्यू है वो 0 आएगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कुछ और एग्जांपल देखें। नेक्स्ट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये तो हमने रिमूवेबल के दो टाइप देखे, मिसिंग पॉइंट और दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी देखते हैं हम लोग नॉन रिमूवेबल के टाइप, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑक्सिलेटरी। नॉन रिमूवेबल discontinuity. Here limit of x tends to a f of x does not exist, and therefore it is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous. Such discontinuity can be further classified into three fields. Such discontinuity can be further classified into three fields. फर्स्ट है फाइनाइट टाइप। नॉन रिमूवेबल के 3 टाइप है, उसमें से फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप, ये फाइनाइट टाइप है। इसके अंदर क्या होते हैं, बोथ लिमिट फाइनाइट बट अनइक्वल। फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन x। अब ध्यान दें, tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी का ग्राफ, tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये π/2 होता है, ये -π/2। जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू π/2, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू -π/2। तो जैसे आप इसकी LHL फाइंड करने जाओगे f ऑफ 0 माइनस, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, इसके माइनस वाले इन्फिनिटी, ये हो जाएगा tan इनवर्स -∞ इक्वल टू -π/2। जब आप f ऑफ 0 प्लस ढूंढोगे, 0 प्लस, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी पे π/2, ये इन्फिनिटी π/2। अब देखिए फाइनाइट टाइप के अंदर आपको देखा था दोनों लिमिट का जो डिफरेंस है उसको जंप बोलते हैं। तो यहाँ पे जंप क्या हो जाएगा, जंप आ जाएगा π/2 माइनस π/2, ये हुआ पाई, ये इनका जंप है, दोनों का डिफरेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x और इसका मोड। अब ध्यान दें x टेंस टू 0 प्लस पे
इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, उसको हटा देगा, मॉडुलस साइन एक्स अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे फाइंड करने जाऊँ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस पे मॉडुलस फंक्शन क्या कर देगा, उसको माइनस बना देगा, ये आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये बन जाएगा -1। दोनों की वैल्यू डिफाइंड तो है, फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन इक्वल नहीं है। डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट टाइप, और जंप हो जाएगा इधर, जंप आपको मिल जाएगा 1 माइनस -1 2, ये इसका जंप है, दोनों का डिफरेंस। एक और एग्जांपल इसका फाइनाइट टाइप का, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 अपॉन x। अब देखिए f ऑफ 2 प्लस आपसे पूछता हूँ, 2 प्लस पे ये इंटीजर बना देगा 2 अपॉन 2 1, 2 माइनस पे f ऑफ 2 माइनस पे ये इंटीजर बना देगा 1 अपॉन 2। अब आपको क्या मिलेगा, जंप आपको मिलेगा, दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये थी फाइनाइट टाइप। अब इसके अंदर कुछ थियरी है, उसको लिख लेते हैं कि अगर किसी फंक्शन के अंदर बहुत सारे जंप हैं तो वो पीस वाइज कंटिन्यूस होता है। मतलब ऐसे, जैसे मैं बात करूँ, ये फंक्शन है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये जंप है। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूस, इतना कंटिन्यूस, फिर इतना कंटिन्यूस, फिर इतना कंटिन्यूस, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन बनता है जिसके अंदर फंक्शन के अंदर बहुत सारे जंप हो। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, in this case non-negative difference between the two limits is called the jump of discontinuity. Non-negative difference of limits is called jump of discontinuity. A function having a finite number of jumps in a given interval, बहुत सारे जंप है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, interval is called piecewise continuous function. Piecewise continuous function. तो समझ आ गया होगा इसमें दोनों लिमिट का, नॉन नेगेटिव लिमिट का जो डिफरेंस है, नॉन नेगेटिव डिफरेंस लिमिट का मतलब मॉडुलस डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस की, वो है जंप कहलाता है। और किसी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बहुत सारे जंप हैं तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होता है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। अभी हम जितना भी पोर्शन पढ़ रहे हैं सब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इनफाइनाइट टाइप, नेक्स्ट है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स आर एट इनफाइनाइट। मतलब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों
कम से कम एक है वो इन्फिनिटी पे अगर है, इस तरह की लिमिट है, तो उसको इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जिसके अंदर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं एफ ऑफ 1 प्लस बोलता हूँ, 1 प्लस पे क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस एच, 1 माइनस 1 प्लस एच, 1 और 1 कैंसिल, माइनस एच बचेगा। एच टेंस टू 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। और एफ ऑफ 1 माइनस पे देखिए 1 माइनस एच, तो इधर प्लस एच बन जाएगा, 0 पे इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। दोनों ही वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, एक प्लस और एक माइनस, तो डिसकंटिन्यू हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दी पावर 10 ऑफ एक्स। अब देखिए एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अब ध्यान दीजिए, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस आपको पता है पाई बाय 2 प्लस पे 10 ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, 0 ये पाई बाय 2, ये ऐसा ग्राफ और ये ऐसा ग्राफ। पाई बाय 2 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी पे जाता है ये, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 रेस टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन 2 रेस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। और एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस भाई प्लस इन्फिनिटी पे जाता है, प्लस इन्फिनिटी, तो 2 रेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसकी एक लिमिट है वो तो 0 है, दूसरी लिमिट है इन्फिनिटी। कोई एक लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो उसको इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। दोनों ही लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। थर्ड एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एफ ऑफ 0 प्लस क्या आएगा, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, और एफ ऑफ 0 माइनस तो भी वही, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, माइनस एच को भी एच स्क्वायर कर देगा और एच को एच स्क्वायर कर देगा, दोनों में 1/0 आ जाएगा, तो दोनों में इन्फिनिटी। इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, दोनों इन्फिनिटी पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हुआ। एक और है ऑक्सिलेटरी लिमिट, थर्ड oscillatory limit oscillate between two finite quantities, limits oscillate between two finite quantity। कुछ फाइनाइट क्वांटिटी के अंदर लिमिट है वो ऑक्सीलेट कर रही है, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। इसका एक एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप और में ये भी लिख सकते हो, और कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं एफ ऑफ 0 प्लस फाइंड करने जाऊँ, एफ ऑफ 0 प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0, साइन 1 अपॉन 0 साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 to 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीलेट करेगी, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू होगी। ठीक वैसे ही एफ ऑफ 0 माइनस है, ये साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, ये भी -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, कौन सी वैल्यू होगी हमें नहीं पता। जब अब पता ही नहीं है तो लिमिट हम बताएंगे क्या, जब लिमिट नहीं बताएंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो फंक्शन डिसकंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 0। दूसरा देखिए एक और अच्छा सा एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + 1/3 साइन ऑफ log मॉडुलस ऑफ एक्स। ये एट एक्स इक्वल टू 0, देखिए अगर आप 0 प्लस फाइंड करने जाओगे, एफ ऑफ 0 प्लस,
ध्यान से देखिए, 0 प्लस पे log 0 आ जाएगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी, फिर ये -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता रहेगा, हमें नहीं पता। ठीक वैसे ही f ऑफ 0 माइनस में भी मॉड्यूलस लगा हुआ है, ये फिर से इसको 0 बना देगा, log 0 फिर से माइनस इन्फिनिटी पे -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा, हमें नहीं पता। अगर -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है तो इसकी क्या वैल्यू होने वाली है वो हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू ऑक्सीलेट करेगा। चलिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसके बाद। तो ये था हमें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसके अंदर दो तरह की, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट और दूसरा ऑक्सीलेट, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और नॉन रिमूवेबल के अंदर तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑक्सीलेटरी। इन तीनों की डेफिनेशन और इनके कुछ एग्जाम्पल से हमने अच्छे से समझा। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं इन पे बेस्ड। क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ points, the number of points of discontinuity and discuss the nature of discontinuity for the function f of x is equal to 1 upon log of modulus of x, and also sketch the graph. चलिए ये एक सा क्वेश्चन है, इससे डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस फंक्शन को अच्छे से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। मॉडुलस वाली टर्म को हमें हटाना होता है, जब भी लिमिट्स पुट करनी होती है मॉडुलस वाली टर्म को पहले रिमूव करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पे जब x है पॉजिटिव हो बट x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन। यहाँ पे जब x नेगेटिव हो और x है वो -1 नहीं हो, ये दो कंडीशन लगेगी। अब ध्यान दीजिए, ये 3 पॉइंट पे हैं, अपनी डेफिनेशन चेंज करा है। 1 नहीं हो, 1 पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, 0 ग्रेटर के लिए अलग है, 0 नेगेटिव के लिए अलग है, -1 पे भी डिफाइन नहीं है। तो 3 पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। x 0 प्लस पे ये फंक्शन लगेगा, तो क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ 0 प्लस h, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ x, log 0 नॉट डिफाइन, 1 अपॉन नॉट डिफाइन 0, ये 0 मिल गया। अब इस पर देखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस पे 0 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन 1 अपॉन लॉग ऑफ माइनस x। 0 माइनस पे इसमें पुट किया, 0 की जगह लिखेंगे x इक्वल टू 0 माइनस h, माइनस प्लस h, 1 अपॉन लॉग 0 नॉट डिफाइन, 1 अपॉन नॉट डिफाइन 0। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या बन रहा है, फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये क्या बनेगा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको हम बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हेंस
hence removable discontinuity. Removable discontinuity at x इक्वल टू 0, आप इसको मिसिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये हमने पता लगा लिया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, फंक्शन को अच्छे से लिखा, उसके बाद पॉइंट्स देखे, पॉइंट कहाँ कहाँ हैं। तो जीरो के लेफ्ट और राइट में अलग अलग है, जीरो पे तो डिफाइन होता नहीं है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना कि log ऑफ x है, उसका डोमेन में जीरो नहीं आता है। log ऑफ x, इसका डोमेन ही x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी होता है, ओपन इंटरवल। जीरो पे ये डिफाइन नहीं होता है, तो जीरो इंक्लूड करते नहीं है, इसलिए 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पे लिमिट की वैल्यू चेक की तो दोनों जीरो आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। फंक्शन की वैल्यू नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। अब 1 पे चेक करते हैं, इसके बाद 1 पे, ये 0 पे हो गया, 1 प्लस 1 माइनस, माइनस 1 प्लस और माइनस 1 माइनस। देखिए 1 प्लस पे क्या आ रहा है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस। ध्यान दीजिए ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ x, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यहाँ पुट करूँगा तो 1 अपॉन लॉग 1, लॉग 1 0, 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फाइनाइट। ये इन्फाइनाइट आ गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x। अब देखिए लॉग का ग्राफ देखिए आप, लॉग का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ होता है। ये 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 प्लस पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है और 1 माइनस के इसकी नेगेटिव वैल्यू देती है। ध्यान देना 1 प्लस पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 0 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, और 1 माइनस पे नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए तो 1 प्लस पे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब 0 बोल सकते हैं, और 1 माइनस पे इसकी क्या वैल्यू आने वाली है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ x। तो क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी तो बन गया, और इधर 1 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, 1 अपॉन 0 के नज़दीक पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 के नज़दीक नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। तो ये है आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सबसे पहले तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और दूसरा नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। आपको ग्राफ से समझ आ गया होगा, ग्राफ से ये समझ आया क्या होगा कि 1 प्लस पे पॉजिटिव वैल्यू है, 1 माइनस पे नेगेटिव, 1 प्लस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, नेगेटिव 1 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी। चलिए अब -1 पे चेक कर लेते हैं। जो पॉइंट पे हमें डाउट था उन पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर ली। -1 पे क्या आने वाला है, लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 प्लस f ऑफ x। -1 के लिए ये आएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ -x। ध्यान दीजिए जब x की जगह मैं -1 पुट करूँगा, -1 में कुछ प्लस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस उसको माइनस बना देगा। जब ये माइनस बना देगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी इसके अंदर, 1 से छोटी वैल्यू मतलब लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। समझ आया? फिर से बताऊँ, -1 प्लस, मतलब इसको हम ऐसा लिखेंगे, x इक्वल टू -1 प्लस एच, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग माइनस x की जगह लिखता हूँ -1 प्लस एच, ये माइनस 1 माइनस एच, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, उस पर नेगेटिव आता है तो माइनस इन्फिनिटी, और -1 माइनस एच, उस पर क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ x, इस पर क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ -x। अब इस पर क्या बन जाएगा, -1 माइनस एच,
वन प्लस एच हो जाएगा, माइनस वन माइनस है, वन प्लस एच पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट टाइप है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से हम लोगों को कुछ डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स है जो हम लोगों को कई बार इस तरह से पूछे जाते हैं, बताना होता है किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, तो हम लोग इस तरह से उनको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हमको इसका ग्राफ बनाने को बोला, तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा, मॉडुलस एक्स है तो जैसा वाई में बनेगा वैसा ही इस पर भी बन जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने अभी देखा था 0 प्लस पे 0, ये आ गया 0 प्लस पे 0, 0 माइनस पे भी 0 और 1 पे 1 प्लस पे इन्फिनिटी, 1 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, ये रहा 1 प्लस पे इन्फिनिटी और 1 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ। ठीक वैसा ही -1 पे देखिए, -1 पे -1 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी, ये -1 माइनस पे इन्फिनिटी। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन। एक ग्राफ हमको गिवन है और हमको बताना है किस किस पॉइंट पे किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। फ्रॉम ग्राफ डिस्कस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ग्राफ इस तरह से है। ग्राफ के अंदर -1 ये 0 पे इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ये इधर से ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ इधर, फिर ये ग्राफ और ये ग्राफ। अब ये देखिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन की वैल्यू है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और दोनों लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है। LHL पे फाइनाइट वैल्यू, RHL पे फाइनाइट वैल्यू, तो इसको बोल देंगे एट x इक्वल टू 0। कौन सी लिमिट, नॉन रिमूवेबल प्लस फाइनाइट टाइप। दूसरा एट x इक्वल टू 1। देखिए LHL RHL तो इक्वल है, लेकिन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो नहीं है। पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो कहीं और है, यहाँ पे है। पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहीं और है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रिमूवेबल हो जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी प्लस रिमूवेबल के अंदर कौन सी, या तो मिसिंग पॉइंट या आइसोलेटेड, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दूसरा एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे देखिए LHL RHL तो इक्वल है, लेकिन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी प्लस मिसिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन नहीं है तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। एट x इक्वल टू 3 पे देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नॉन
नॉन रिमूवेबल प्लस कौन सा, इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप। देखिए इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको ग्राफ देख के और पूछ लिए जाते हैं। सिंपली आपको ग्राफ देख के बताना होता है कि कौन सी तरह की डिसकंटिन्यूटी है। कुछ और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x इक्वल टू x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 मॉड्यूलस when x is not equal to 1, -2। 1 और -2 पे नहीं है, 1 पे इसकी वैल्यू 6 है और -2 पे इसकी वैल्यू 12 है। देखिए हम लोग को कंटिन्यू डिस्कस करनी है। सबसे पहले 1 पे हमको गिवन है और 2 पे गिवन है। ये फंक्शन 1 और -2 पे नॉट डिफाइन है, इसके अलावा ये कहीं पे भी डिफाइन हो सकता है। रैशनल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। सिर्फ 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है और उस पॉइंट पे वैल्यू कुछ और दे रखी है। अगर हम की इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 पे 6 के इक्वल आ जाती है, -2 पे 12 के इक्वल आ जाती है, तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन -1 और -2 पे भी कंटिन्यूस है। इसके अलावा तो ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो हम लोग सिर्फ चेक करते हैं 1 और -2 पे। सॉल्यूशन के लिए इसको लिखते हैं लिमिट ऑफ एट, सबसे पहले एट x इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस, ध्यान देना 1 प्लस, ये हो जाएगा x4 को लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 1 और x प्लस 2। अब देखिए इसको मैं एक बार और लिखता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस की बात करता हूँ, तो क्या ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी? 1 से बड़ी वैल्यू -1, तो 1 से बड़ी हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? x स्क्वायर कॉमन बचा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 2। मॉड्यूलस नहीं लिखा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू सारी, मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा आगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस। अब देखिए ये बना x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 2। ध्यान दीजिए x प्लस 1 पे 1 पे नहीं, 1 की बात नहीं करे, 1 प्लस पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब आप जैसे पुट करोगे इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हुआ? -1 इंटू 2 -2। ध्यान दीजिए 1 पे इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो हमें RHL फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू 6 आती तो हम RHL और LHL और फाइंड कर लेते और फिर देखते क्या उसकी वैल्यू भी इक्वल है। जब एक ही लिमिट इसके इक्वल नहीं है, दूसरी फाइंड करो या ना करो, इक्वल आए या ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है, फंक्शन तो डिसकंटिन्यू हो गया। दूसरा एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2, देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू -2 प्लस -2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, -2 से छोटी वैल्यू और ये 2 क्या बना देगा, पॉजिटिव और -2 -1 ये नेगेटिव है, तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, उसके आगे माइनस लगा देगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का तो आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 था, इसको मैं 1 माइनस x लिख देता हूँ और ये बन जाएगा x प्लस 2।
अब देखिए ध्यान से, x की जगह -2 प्लस एच लिखोगे, -2 प्लस एच, -2 और 2 कैंसिल, h बचेगा, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, इन दोनों को, ये कैंसिल हो गए। अब इसको देखिए, x की जगह -2 प्लस एच, ये हो जाएगा -2 प्लस टू और 1 3। अब पुट कर दीजिए आप वैल्यूज़, क्या बनेगा, -2 -1 -3 और -2 प्लस 1 -1 इंटू -3 3 और -2 -4 इंटू 3 -12 और 1 -2, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 12/3 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई, जबकि हमको कितने गिवन है, -2 पे 12 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ -2। तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि f ऑफ x है वो फिर से डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, एट x इक्वल टू -2। हमें LHL फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये पहले ही इन दोनों पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। कुछ और क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बड़े वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x-1 when x is negative, और x square when x is greater than 1 and 2 when x equal to 1। हमें 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए 1 से लेस पे ये एक रेशनल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा 1 को छोड़ के। तो 1 से लेस पे जितने भी पॉइंट है हर जगह ये कंटिन्यूस है। 1 से ग्रेटर पे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, 1 पे इसकी वैल्यू दे रखी है, डिफाइन है। हम लोग 1 पे, 1 के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, 1 के राइट में कुछ और है, 1 पे कुछ और वैल्यू है, तो 1 पे चेक कर लेते हैं। इसके अलावा सभी पॉइंट्स पे ये कंटिन्यू है ही। तो एट x इक्वल टू 1 लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, 1 माइनस एफ ऑफ x के लिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस 1/x माइनस 1। इसको मैं x इक्वल टू 1 माइनस एच लिख सकता हूँ, यहाँ से x इक्वल टू 1 माइनस एच आ जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1/x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1, ये कैंसिल हुआ, 1/-h माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी मिला। अब लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस पे x स्क्वायर आएगा और इसकी वैल्यू 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और एक इन्फिनिटी है, तो नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इधर ही। क्वेश्चन हमको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1/x when x is negative and x when x is positive greater than equal to 0। वैसे तो देखने से समझ आ रहा है पॉजिटिव पे 0 आएगा, नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी, लेकिन फिर भी एक बार लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस x, ये हो गया 0, और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस 1/x माइनस इन्फिनिटी। क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक लिमिट है, दोनों की अलग अलग है और एक इन्फिनिटी पे जा रही है, तो नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। एक और छोटा सा क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू साइन 1/x when x is not 0 and 0 when x इक्वल टू 0।
इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या लिखना है, देखिए x के अलावा तो साइन 1/x कंटिन्यूस फंक्शन होता है जीरो के अलावा, तो जीरो पे चेक कर लेते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस साइन ऑफ 1/x, ये बन जाएगा साइन इन्फिनिटी जो कि -1 to 1 ऑक्सीलेट करेगी। लिख देता हूँ ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, और टाइप है ऑक्सिलरी टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो कुछ और अच्छे एग्जाम्पल है। फंक्शन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है f ऑफ x जो है वो आपको गिवन है x व्हेन x इज लेस देन 1 और 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी पूछ रहा है चेक करने को। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए x लेस देन 1 पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 1 से छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 से ग्रेटर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो 1 पे चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 1 लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 2x 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस x इक्वल टू 1। तो बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, और नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन लिखा है हमको f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू 1/x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 1/x प्लस 1 when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। देखो इस तरह के केस में आपको LHL और RHL दोनों फाइंड करनी पड़ेगी जब e वाला केस हो, क्योंकि e रेज टू माइनस इन्फिनिटी और e रेज टू इन्फिनिटी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। e रेज टू माइनस इन्फिनिटी है वो आपको क्या दे देता है 0, और e रेज टू इन्फिनिटी उसकी वैल्यू 0 इन्फिनिटी हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के केस में LHL और RHL दोनों फाइंड करेंगे। अब देखिए 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो एट x इक्वल टू 0 क्या बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस पे तो ये फंक्शन आएगा, ये 0 है, 0 प्लस पे e रेज टू 1/x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 1/x प्लस 1। इसके आगे इसको यहाँ लिखते हैं, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस, ये बन जाएगा e रेज टू 1/x, तो x की जगह 0 प्लस h लिखता हूँ, ये h टेंस टू 0 हो जाएगा e रेज टू 1/h माइनस 1 अपॉन e रेज टू 1/h प्लस 1। अब देखिए h टेंस टू 0 पे e रेज टू 1 अपॉन 0, e रेज टू इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो हम e रेज टू 1/h को कॉमन निकाल लेते हैं,
ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e रेस टू 1/h कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन e रेस टू 1/h अपॉन e रेस टू 1/h 1 प्लस 1 अपॉन e रेस टू 1/h। ये कैंसिल हुआ, जैसे h टेंस टू 0 पुट किया 1/h इन्फिनिटी e रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब हम LHL पुट करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। अब x इक्वल टू 0 माइनस h लिखेंगे तो बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 1/h माइनस 1 अपॉन e रेस टू माइनस 1/h प्लस 1। अब देखिए इसको कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा e रेस टू माइनस इन्फिनिटी। e रेस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी, और 1 अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी में 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बन जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू -1। अब देखिए RHL और RLHL, LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो क्या बोलेंगे नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल। और क्या आ जाएगा इसके अंदर, जंप अगर आपसे पूछता है तो जंप क्या आ जाएगा 2। कुछ और क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा है उस पर। आज हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कल से हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ये इस तरह के कंपोजिट फंक्शन। जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है वो है GIF फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, GIF फंक्शन से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो GIF का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ GIF से ही डरते हैं, हम वो डर ही ख़त्म कर देते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स cot of x, cot of x when x is less than pi by 2 और pi x minus 1 when x is greater than equal to pi by 2. At x equal to pi by 2, check continuous and which type of discontinuity. Check continuity, continuity and which type of discontinuity. पाई बाय 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। सबसे पहले पाई बाय 2 पे हमको चेक करने को बोला है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस पाई x माइनस 1। अब ध्यान दीजिए पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू 1.57, 1.57 प्लस 1.57 से थोड़ी सी ज़्यादा 1.58 ले लेते हैं, लेकिन उस पर भी GIF क्या बना देगा, इसका लेस इंटीजर 1 बना देगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू पाई माइनस 1। f ऑफ पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू f ऑफ पाई बाय 2, इस पर वैल्यू क्या गिवन है, यही पाई इंटू GIF है पाई बाय 2 माइनस 1। अब देखिए पाई बाय 2 की वैल्यू 1.57, 1.57 पे GIF उसको 1 बना देगा, तो 1 इंटू पाई 1 पाई माइनस 1। LHL देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस फंक्शन है cos इनवर्स GIF ऑफ cot ऑफ x। ध्यान दीजिए cot ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का, 0 ये पाई बाय 2 ये पाई, यहाँ से ग्राफ ऐसे आता है और यहाँ पे ऐसे जाता है, पाई बाय 2 पे 0, पाई बाय 2 लेफ्ट में पॉजिटिव, पाई बाय 2 के राइट में नेगेटिव। तो ये कह रहे हैं हम पाई बाय 2 के लेफ्ट में, पाई बाय 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ छोटी सी वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब लगभग 0 लेकिन नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव, तो उसको GIF क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो cos इनवर्स 0 पाई बाय 2,
कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू π/2। अब देखिए LHL और RHL इक्वल है, नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हम बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन फटाफट बनने लगते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है f of x इक्वल टू साइन x माइनस 1 GIF माइनस फ्रैक्शनल पार्ट साइन x माइनस 1 एट x इक्वल टू π/2 प्लस 1। π/2 प्लस 1 पे इसकी कंटिन्यूटी पूछा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 प्लस 1 प्लस RHL, ये बन जाएगा फंक्शन f ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, x की जगह लिखेंगे π/2 प्लस 1 प्लस h। अब हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन x की जगह π/2 प्लस 1 प्लस h माइनस 1 GIF ऑफ f माइनस फ्रैक्शनल पार्ट साइन x की जगह π/2 प्लस 1 प्लस h माइनस 1 फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए ये कैंसिल हुआ, π/2 प्लस, देखिए साइन का ग्राफ, देखिए ये साइन का ग्राफ, ये π/2 से जस्ट लेफ्ट में 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, π/2 पे एग्जैक्ट 1 वैल्यू आती है, तो π/2 से राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी मतलब बहुत माइनर सी छोटी वैल्यू, लेकिन उस माइनर से छोटी वैल्यू पे GIF क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा। GIF इंटीजर वैल्यू देगा, 1 पे तो 1 दे देगा, लेकिन ये 1 नहीं है, π/2 प्लस h है, π/2 प्लस h पे ये क्या दे देगा 0, क्योंकि π/2 प्लस h पे ये 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लिखा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन π/2 प्लस h और उसका GIF ठीक वैसे ही साइन π/2 प्लस h। अब देखिए π/2 प्लस h पे इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा इंटीजर पे 0 देता है, इसके अलावा इंटीजर के अलावा जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर की वो सारी फ्रैक्शन में दे देता है। ये π/2 प्लस h, ये 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1 नहीं है, तो जितनी वैल्यू उतनी की उतनी दे देगा, फ्रैक्शन पार्ट ही हुआ, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 हुआ, ये हुआ माइनस साइन π/2 प्लस h। अब इस पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब देखिए साइन π/2 प्लस h, साइन π/2 प्लस h को क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस h, और लिमिट h टेंस टू 0 पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ h। लिमिट h टेंस टू 0 पे cos 0 1 माइनस 1। ये था RHL। LHL चेक करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 प्लस 1 माइनस 1 f ऑफ x। देखिए अब हम LHL फाइंड कर रहे हैं, ये RHL था, अब LHL फाइंड करते हैं। LHL में क्या आएगा, x इक्वल टू π/2 प्लस 1 माइनस h लिखेंगे, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन x माइनस 1 की जगह π/2 प्लस 1 माइनस h माइनस 1 GIF आ गया, माइनस साइन π/2 प्लस 1 माइनस h माइनस 1, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस, π/2 माइनस का मतलब π/2 से छोटी सी वैल्यू पे, इसकी π/2 पे तो 1 होती है, लेकिन π/2 के जस्ट लेफ्ट और राइट में वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाती है, 1 से छोटी सी वैल्यू पे GIF उसको क्या बना देता है, 0। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये तो 0 बना दिया, माइनस
इसको देखिए, पाई बाय 2 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके फ्रैक्शनल पार्ट, 1 से छोटी सी वैल्यू, इंटीजर नहीं है तो वही फ्रैक्शन दे देगा, माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच पे फिर कॉस एच बन जाएगा माइनस कॉच एच, और ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 पे माइनस कॉस ऑफ एच, और ये -1। एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल आ गई, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है, एफ ऑफ ए की वैल्यू देख लेते हैं। एफ ऑफ ए, ये तो था एल एच एल आर एच एल, एफ ऑफ ए देख लेते हैं। एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस 1, ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 जी आई ऑफ एफ माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 फ्रैक्शन। अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, साइन पाई बाय 2 1 का जी आई एफ 1 माइनस ये पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 फ्रैक्शनल पार्ट, ये 1 का 1 माइनस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 इक्वल टू 1। तो देखिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो है, आर एच एल तो है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्या मैं बोल सकता हूँ लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ये, रिमूवेबल, और क्या नहीं एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ और देखिए, अब हम प्योरली जेई वाला पोर्शन कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे अपने, जितने भी 4 लेक्चर पढ़े कंटिन्यूटी के, उन सब के अंदर बोर्ड प्लस थोड़ा सा जेई मेन वाला पोर्शन था, मेनली बोर्ड वाला पोर्शन था। क्वेश्चन पूछा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स टू द पावर n एट x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसके अंदर ऑलरेडी एक लिमिट है, फंक्शन के अंदर लिमिट है, ये फंक्शन की लिमिट है। हमको जो लिमिट फाइंड करनी है वो हमें एल एच एल आर एच एल की 0 के लिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर आएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x आ जाएगा, और x इक्वल टू 0 प्लस h लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस h लिखना है, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये रहा x की जगह, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस h की जगह 0 प्लस h होल पावर n, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब ध्यान से देखिए 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी क्या बना देगा, उसको इन्फिनिटी बना देगा, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ 0 पे एफ ऑफ 0 आ जाएगा 1 प्लस 0 की पावर n, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1, और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, इस केस में x इक्वल टू 0 माइनस एच लिखेंगे, 0 माइनस एच लिखेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये अंदर आ जाएगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एच होल पावर n। ध्यान दीजिए 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है उसकी पावर इन्फिनिटी, 1 से छोटी वैल्यू की पावर जितनी आप बढ़ाते जाओगे वैल्यूज़ है ओवरऑल कम होती जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाके ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये बन गया 0। अब देखिए क्या बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो कैसे किस तरह की हुई, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, एक और क्वेश्चन अच्छा सा, चलिए इसको रब करके लिखते हैं। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल से पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, GIF, सिग्नम और कंपोजिट फंक्शन। क्वेश्चन गिवन है हमको, f of x इक्वल टू 2 सिग्नम ऑफ 2x प्लस 2 हैज़ फर्स्ट ऑप्शन A जंप डिसकंटिन्यूटी, बी ऑप्शन है अपने पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और सी ऑप्शन है आपके पास इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और डी ऑप्शन है अपने पास नो डिसकंटिन्यूटी। एट x इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिग्नम फंक्शन। देखिए हमें पता है सिग्नम फंक्शन के अंदर इक्वल टू 1 होता है व्हेन x इज़ पॉजिटिव, और 0 होता है व्हेन x इक्वल टू 0, एंड -1 होता है व्हेन x इज़ नेगेटिव। तो इसकी जगह अगर मैं x की जगह 2x लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, सिग्नम ऑफ 2x इक्वल टू 1 when 2x is positive, 0 when 2x equal to 0, और -1 when 2x is negative। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 टाइम्स सिग्नम ऑफ 2x, ये बन जाएगा 2 0 -2 when x is positive, x is 0 और x is negative। अब इसका मॉड्यूलस लगाता हूँ तो मॉड्यूलस ऑफ 2 सिग्नम 2x का मॉड्यूलस, ध्यान दें मॉड्यूलस मतलब इसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2 when x is पॉजिटिव, 0 when x is 0, और फिर से 2 when x is नेगेटिव। अब देखिए हमको क्या पूछा है, 2 सिग्नम ऑफ 2x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 सिग्नम ऑफ 2x मॉड्यूलस प्लस 2। अब इसके अंदर प्लस 2 और ऐड कर देता हूँ, 4 when x is पॉजिटिव, 0 when x is 0, एंड 4 when x is नेगेटिव। देखिए LHL में 4, RHL में 4, LHL में 4 और 0 पे 0। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो कौन सा, रिमूवेबल, और फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू डिफरेंट है, तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड रिमूवेबल। इसमें इनफाइनाइट टाइप तो होता है जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो, जब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो तो क्या रहेगा, बी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये थे कुछ कंटिन्यूस के टाइप और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस। कल से हम लोग पढ़ेंगे जेई का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्पेशल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, GIF, सिग्नम फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे उतने हर तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो लगभग 2-3 लेक्चर और लगेंगे, फिर आपका कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर 3-4 लेक्चर पढ़ेंगे अच्छे से, 0 से स्टार्ट होके बहुत डेप्थ लेवल तक जितने टाइप के क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं सारे डिस्कस करेंगे, एंड देन डिफरेंशिएशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।